सिस्टर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बहाब इन स्टाइल। तो जी आप मुझे बड़े तैयार श्यार देख रहे हैं, तो कहाँ जाने की तैयारी है? यहाँ जी आपको पता है लंदन में जो ईदें हैं ना, वो नॉर्मली बड़ी सैड और बड़ी उससा खामोश गुजरती हैं, लेकिन ईदों के बाद जो आफ्टर पार्टीज़ होती हैं ना, वो ज़बरदस्त होती हैं, वो मज़े की होती हैं। फिर अभी आज हम इनवाइटेड हैं जी, इसको ईद फेयर कह लें या ईद पार्टी कह लें। तो यहाँ की जो लोकल मॉस्क होती है वो ये पार्टीज अरेंज करती है, और उस पर फिर जो लोकल उस मॉस्क को लगते हैं लोग, वो इनवाइटेड होते हैं। तो मैं भी आज संडे था तो मैंने कहा चलो बच्चों को लेके जाते हैं और उनको भी जो ईद पार्टी है वो इंजॉय कराते हैं। तो मैं तो रेडी हूँ और एज यूजुअल मैं किचन में आई हुई हूँ। किचन का देखे वाइंड अप कर रही हूँ। सब जो मॉम्स मुझे देख रही हैं वो मेरे साथ ज़रूर रिलेट करेंगे कि जाते टाइम तक भी आपका एक चक्कर किचन का ज़रूर लगता है। मेरे साथ वेदर बहुत ही अच्छा है, वही धूप निकली हुई है, तो मैंने फिर साथ एक वो जो हमें लालच होती है ना कपड़े साथ साथ सूख जाएंगे, तो वो मैं कपड़े शपड़े भी शुरू किए हुए धोने, तो मैं वो भी डालती जा रही हूँ। तो बच्चों की तो ख़त्म नहीं हो रही और मैं किचन बिल्कुल खामोश है। आज आज कोई कुकिंग नहीं हो रही, आज हम बाहर से खाएंगे। तो आज मेरी छुट्टी है, तो चले चलते हैं और फिर मिलते हैं आपको वहाँ पे। अच्छा जी, अभी हम लोग रेडी, आधे बंदे हो चुके हैं, आधे नहीं हुए। तो मैंने कहा जितनी देर बाकी बंदे तैयार होते हैं, बच्चे शिच्चे तैयार होते हैं, तो मैं जाके पानी ले आऊँ, क्योंकि घर में पानी ख़त्म हुआ था पीने वाला। और आजकल पता नहीं यहाँ पे कोई वायरस आया हुआ है पानी में, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि टैप वाटर बिल्कुल ना पिए। तो क्योंकि संडे है, सारे स्टोर्स 5 बजे बंद हो जाएंगे, तो मैंने कहा मैं 5 बजे से पहले पानी पिक कर लूँ, तो फिर उसके बाद चलते हैं ईद फेयर पे। तो जी गाइस, हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। ये देखें, हम लोग ऐसे टाइम पे आए हैं जिस टाइम लोग जो हैं जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये है कि अच्छा वेदर हो गया है, तो मेरे ख्याल से हम आराम से फिर अपना इंजॉय कर लेंगे, क्योंकि बहुत सनी वेदर में फिर इंजॉय करना मुश्किल हो जाता है, और हम लोग को तो क्योंकि इतनी आदत भी नहीं होती सन की। तो लेट्स सी क्या इंजॉयमेंट है यहाँ। अच्छा जी, जब हम वहाँ पर पहुँचे तो पहले तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे अलावा तो और कोई आया ही नहीं होगा, क्योंकि पार्किंग काफ़ी दूर थी और वहाँ तक ना शोर जा रहा था, ना पता चल रहा था कि कोई है यहाँ पे अरेंजमेंट हुआ हुआ। बात दरअसल ये कि मैं ना पहली दफ़ा गई इस तरह के जो ईद फेयर है, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि किस किस्म का होगा ईद फेयर, या फिर मतलब क्या अरेंजमेंट्स होते हैं। तो बड़े ही प्यारे प्यारे स्टॉल्स लगे हुए थे, आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे, बड़ी यूनिक और अच्छी चीज़ें थी। लेकिन पता नहीं आप लोगों में से जो जाता है वो मुझे कमेंट करके बता सकता है कि इन जो स्टॉल्स पे प्राइसेस का बहुत ज़्यादा इन्होंने हाई की भी होती है। मेरा नहीं ख्याल था कि वर्थ करती थी चीज़ें इतनी, कि जितनी वो प्राइजेस बता रहे थे। और आपस की बात है, मैं आपको जो सिस्टर्स मेरी यहाँ यूके में रहती है ना, ये ज्वेलरी वगैरह जो आप देख रहे हैं, ये आप जब पाकिस्तान जाएँ ना तो आप साल भर के लिए ले आया करें ज्वेलरी, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा रियली में बहुत एक्सपेंसिव है। चाहे ये स्टॉल्स थे, चाहे ये शॉप्स हो ना, ये ज्वेलरी यहाँ पे बहुत महंगी होती है। तो बेटर ये होता है कि आप ले आएँ पाकिस्तान से। ये जो जी फ्रिज पे लगाने वाले मैग्नेट्स थे, और बड़े ये यूनिक से भी थे और अच्छे भी थे। ये जैसे हरी फॉर प्रेयर का था, तो ये जिनके छोटे बच्चे हैं ना वो लगा दें फ्रिज पे, उनके लिए ये आई थिंक सो कुछ अलार्म वगैरह देता है, और वो उसके लिए अच्छा है। जिन माओ ने बच्चों को अभी नमाज का टाइमिंग वगैरह सिखानी हो तो उस हिसाब से उनके लिए अच्छा है। तो आगे चल के आप नेल कलर्स देख सकते हैं, ये नेल पेंट्स हैं जो कि पील ऑफ होने वाले थे। तो ये भी एक अच्छी चीज़ थी, लेकिन मुझे इन चीज़ों में, इस चीज़ में इतना कोई ख़ास इंटरेस्ट था नहीं, तो मैंने नहीं, मुझे इंटरेस्ट था तो इसमें था। ये जो ड्रेसेस थे ये बड़ी अच्छे हम लोगों के लिए, जैसे बहुत ही मॉडरेट से उसमें थे, लॉन्ग शर्ट्स के साथ जैसे लूज ट्राउज़र्स थे, लेकिन मुझे ना इनकी फिनिशिंग में थोड़ा सा फ़र्क लग रहा था। तो वैसे कुछ चीज़ें मुझे पसंद बड़ी आई, लेकिन मुझे इनकी ना फिनिशिंग उस तरह से नहीं लग रही थी। आप आगे चल के देखेंगे भी कि मैं शायद आपको दिखा रही हूँ। ये एक जी कोलेजन का स्टॉल था, कोलेजन जो ड्रिंकिंग कोलेजन होता है ना उसका, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूँ इसमें और मैं पीती भी हूँ, और मैंने आपके साथ आके भी शेयर किया था, तो फिर मैंने ये एक बाय किया है। लेकिन अभी मैं क्योंकि मरीन कोलेजन से फ़र्स्ट टाइम नॉर्मल कोलेजन पे आई थी, और ये हलाल था, 100% हलाल। तो मैं फ़र्स्ट टाइम इस पे आई थी, सॉरी फर्स्ट टाइम मैंने लिया है ये।
तो मैं पी के आपको इसके रिज़ल्ट्स बताऊंगी, और अगर मुझे लगा कि ये अच्छा है तो मैं अपनी जो सिस्टर्स यहाँ पे एटलीस्ट यूके में रहती हैं ना, उनके साथ इनका लिंक और इनकी सारी डिटेल्स वगैरह ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि यहाँ यूके के वेदर में आपको एक्स्ट्रा इस तरह की चीज़ें सप्लीमेंट्स वगैरह लेनी पड़ती हैं अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ जी मैं आपको मेरे ख्याल से वेदर शेदर दिखा रही हूँ, और एज़ यूजुअल मैं कोशिश तो कर रही थी कि मैं वॉइस ओवर किए बगैर ही इसको दिखा सकूँ और सुना सकूँ, लेकिन वो जब आप क्लिप देखते हैं तो उसमें आपको पता चलता है कि इतना ज़्यादा नॉइज़ होता है इसके अंदर कि आई थिंक सो वो फिर उस तरीके से ही वीडियो को देना सही नहीं है, तो इस वजह से मुझे फिर इधर वॉइस ओवर करना पड़ा। यहाँ पे थी और तो स्टॉल्स में इतनी क्यूज़ थी, और क्यूज़ ने तो मुझे याद करा दी कोविड की। कोविड में आपको याद है ना कि कितनी को हर शॉपिंग उस पे ही जो ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, शॉपिंग सेंटर्स तो खैर थे नहीं उस टाइम, ग्रोसरी स्टोर्स में भी जो है क्यूज़ हुआ करती थी। आगे चल के जी मैं आपको ये ऑयल दिखा रही हूँ, ये भी मैंने बाय किया। मैंने छोटी बॉटल बाय की, ये पेन रिलीफ ऑयल्स हैं, और बड़े किसी ने वहाँ पे मुझे, मेरी फ्रेंड ने रिकमेंड भी किया, और वो भी बहुत क्लेम कर रही थी कि हर तरह का ये पेन जो है उससे रिलीफ देता है। मैंने बाय तो कर लिया, और मैंने सारी डिटेल्स वगैरह भी उनकी ले ली हैं। मैं यूज़ करूँगी, और मैं फिर इसका भी आपको फीडबैक ज़रूर दूँगी कि अगर ये अच्छा निकला तो फिर मैं आपको इनका लिंक वगैरह भी शेयर कर दूँगी, तो आप भी उनसे ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। तो आगे चल के जी ये मैंने बोबा टी वगैरह ली, क्योंकि बहुत गर्मी भी हो रही थी, और हम सन के नीचे थे तो, और ओपन में था, तो फिर मुझे चाहिए थी। यहाँ आके मुझे तो याद आई कि शायद मैं भी उसमें आई हुई हूँ फेयर में, तो मैंने थोड़ी सी अपनी भी जो है ना वीडियो बना ली। तो बस इसी तरह ही ये दिन गुजरा, और आगे चल के अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये क्लिप किसी और दिन का है, जिस दिन मैंने अपनी फ्रेंड्स को इनवाइट किया। आपको जैसे कि मैं अक्सर अपने व्लॉग्स में बताती रहती हूँ कि रिसेंटली मेरे भाई की शादी हुई थी, तो उसकी जो शादी की वीडियो होती है वो आ गई थी, तो मैंने अपनी फ्रेंड्स को इनवाइट किया हुआ था या बुलाया हुआ था, तो वो बस अचानक से ही सारा हुआ प्रोग्राम। तो वो आई, उनको मैंने वीडियो दिखानी थी, और आपको पता है फ्रेंड्स के साथ फिर बैठ के खाने का तो मज़ा ही अपना है। तो ये बिरयानी जो मैं आपके साथ शेयर आगे कर चुकी हूँ कि बहुत जल्दी और क्विक बनती है, मैरिनेट किया जल्दी से और मैंने इसको ऑयल में पका लिया। तो ये देख ले, मैं अपना लाइफ एक्सपीरियंस आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कितनी जल्दी इसको बस चिकन को मैरिनेट किया और साथ ही इसको पकने के लिए रख दिया, और उतनी देर में मैंने फिर बाकी काम भी कर लिए। और बाकी काम आप मैंने देख सकते हैं कि मैं कितनी जल्दी में करने लगी हुई हूँ। जल्दी के काम तो आपको पता है शैतान के काम ही होते हैं, लेकिन चलें कभी कभार होती है इंसान को जल्दी। और यूके और लंदन वालों को तो बड़े अच्छे तरीके से पता ही होगा कि यहाँ पे हर काम जल्दी में ही होता है, हर चीज़ हर उसमें जल्दी ही हमें पड़ी होती है। लेकिन आप देखें रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आए इस बिरयानी के। बिरयानी टेस्टी भी बहुत बनी और नॉर्मल से ज़्यादा जो है ना टेस्टी बनी। तो साथ साथ देखें ये मैं बिरयानी बना रही थी, साथ जो है मेरा प्रोग्राम था जी दही भल्ले वगैरह बनाने का। दही भल्ले की रेसिपी मेरी बहुत अच्छी है, तो वो फिर मैं आगे आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। साथ में कटिंग शटिंग भी कर रही थी। और ये देखें ये मैंने दही भल्ले के लिए चीज़ें चॉप करके रखी हैं। इधर मैं बिरयानी को लेयर्स लगा रही हूँ, और जो उस तरफ एक तरफ चूल्हे पे मैंने जो है ना आलू को क्यूब्स में काट कर और बॉयल करने के लिए रख दिया। अगर आपके पास टाइम नहीं हो, बल्कि टाइम हो भी तो आपको करने के लिए आलू को क्यूब्स में काट के जो है बॉयल किया करें। उस तरह बॉयल भी जल्दी हो जाते हैं, उनकी शेप भी अच्छी होती है, क्योंकि बॉयल आलू को काटने से ना उनको ख़राब भी हो जाते हैं। ये देखें जी मीठे चावल हैं, ये मैं फ्रीज़ कर देती हूँ और अब मैं ये डीफ्रॉस्ट करके इनको हल्का सा दूध डाल के दम पे रख दूँगी और ये बिल्कुल फ्रेश चावल हो जाते हैं। आपके लिए भी एक टिप है अगर आप करना चाहें फ्रेश जो फ्रीज़ हुए चावलों को फ्रेश करने के। हाय सिस्टर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी ये सिचुएशन है कि बिरयानी बन चुकी है और मीठे चावल रेडी हैं, और मैंने बस क्विक सा रेडी होके आ गई हूँ क्योंकि अभी कुछ काम पड़ा हुआ था। मैंने कहा मैं कुछ कर लेती हूँ क्योंकि गेस्ट अगर आ गए तो फिर मेरा रेडी होना ज़रूरी था। तो जी टेबल वगैरह वहाँ पे मैंने कर दिया है रेडी। अभी देखें ये रहा जी टेबल को इस तरीके से अभी मैंने किया है। अभी मैंने इस पर कुछ लगाया नहीं है खाना वगैरह, तो मैंने कहा मैं जल्दी से जो है ना अपने दही भल्ले बना लूँ। तो दही भल्लों की रेसिपी मैंने कहा मैं जल्दी से आपको रेसिपी आपके साथ शेयर कर लेती। तो मैं नॉर्मली जो है ना भल्ले बनाती हूँ बेसन के। मुझे वो जो होते हैं ना दाल के
वो बिल्कुल मुझे रेत की तरह लगते हैं, तो मैं खा नहीं सकती। अच्छा, यहाँ पे मैंने दही ले लिया है और दही को हम करेंगे बीट कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके। अच्छा, पानी के साथ मैंने नमक और थोड़ी सी जीरा है वो डाल दिया है। इसमें आप चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, चीनी भी डाल सकते हैं अगर आप थोड़ा सा अपने भल्लों को मीठा करना चाहते हैं। मैं ज़रा मीठे से जान छुड़वाती हूँ, तो इस वजह से जो है ना मैं मीठा नहीं डाल। अच्छा जी, अब इसके अंदर पहले हम थोड़ी सी लेयर डाल देंगे इस तरीके से दही की। थिक सा योगर्ट हो तो अच्छे बनते हैं। इस पे भल्लों पे मैं ज़रा ज़्यादा डालूंगी। वैसे तो मैंने ये जो है ना पानी के साथ वो किए हुए हैं, पानी में उतारे थे जब फ्राई करने के बाद, और उसके बाद फिर मैंने इनको निचोड़ के और इसमें डिश में लगा दिया था। वो मैंने स्किप इसलिए कर दी कि मैं थोड़ी जल्दी में थी। ये डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, जैसा बिरयानी में आप लोग करते हैं ना लेयर्स, बस इसमें भी उसी तरह से करनी है। ये जो है इमली की चटनी है। इमली की चटनी के लिए ओपनर चाहिए मुझे, एक सेकंड ओपनर अपना निकालेंगे। ये देखिए, तो थोड़ी थोड़ी ऐसे करके इमली की चटनी इस तरह से डालेंगे। इसके बाद इसमें हम प्याज की लेयर आ गई इस तरह से। ये देखिए, बिरयानी मैंने आज उसी तरीके से बनाई है जिस तरह से मैंने आपको अपने किसी पिछले ब्लॉग में बताया था कि आपके घर अचानक मेहमान आ रहे हो तो आप फिर क्विक क्विक बनाया। आप बिलीव करें, मैंने तो बनाई नहीं, वो खुद ही बन गई, मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये टमाटर और फिर ये सब्ज़ धनिया पुदीना, ये इसकी लेयर लगाते जाएंगे इस तरह से। थोड़ा सा ये अनार अपने ऑप्शनल है, मुझे अच्छा लगता है मीठे और इसका फ्रूट का और नमकीन चीज़ों का इस तरह से। फिर ये चाट में तो अपनी मर्जी, चम्मच उड़ उड़ के गिर रही है। अच्छा चले, जल्दी में ऐसे ही होता है, आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता होगा। ये देखें, ये आलू है, मैंने आलू को क्यूब्स में काट के बॉईल कर लिया था, और ये देखिए ये लेयर लग गई इनकी आलूओं की। ये मैंने थोड़े से एक्स्ट्रा निकाल लिए थे, तो अगर इनमें से मुझे मटेरियल बचा तो मैं एक बाउल में अलग से बना के रख लूँगी, मैं भी बाद में काम आ जाएंगी। बस यही सारी जो है ना दोबारा रिपीट करनी है। इसी तरह योगर्ट, चटनी, सारी चीज़ें इस तरह लेयर्स में लगाते जाने, और हमारे दही भल्ले तैयार। देखिए, हमारे दही भल्ले तैयार है। मैंने सबसे पहले इनको ही रख दिया है। मैं आपको इनको क्लोजअप दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के भल्ले बनते हैं, आप घर में ज़रूर ट्राई करें। वगैरह तैयार हो गए थे। उसके बाद फिर जी मैंने ये बिरयानी और जो मीठे चावल, समोसे, फ्राइज़ वगैरह कर दिए। आपको पता है फ्रेंड्स के साथ खाने पीने का तो मज़ा, चाहे एक डिश हो चाहे 10 डिशेस हो, बहुत मज़ा आता है। बहुत इंजॉय किया, बातें की, खूब खाया पिया, मूवी वगैरह देखी, भाई की शादी की, खूब डिस्कशन की। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।